हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओएसिस जेई क्लासेस। द फ्यूचर बिगिंस हियर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन के बारे में, जो क्लास 9th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर जो क्लास है आपका फैक्टराइजेशन का पार्ट 1 आपका डिस्कस होने जा रहा है। तो पार्ट 1 में सबसे पहले तो जानेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो देख लो, फैक्टराइजेशन का मतलब सिंपल वे में ये समझो तो फैक्टराइजेशन एक पॉलिनोमियल से गिवन, और उस पॉलिनोमियल्स को क्या करना है, आपको एक मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है। यानी कि जैसे अगर आप समझो तो ये एक 10 नंबर है। 10 नंबर्स को आप छोटे छोटे नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, 2 into 5, हाँ 2 into 5। तो ये क्या हो गया, 10 का फैक्टराइज हो गया, हुआ ना फैक्टराइज। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपका कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, फैक्टराइज होता है। तो जब इस 10 को आप छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर में आप लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ये जो 10 है इनके प्लेस पे आपको एक कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया जाएगा। इस पॉलिनोमियल्स में उनके छोटे छोटे पार्ट्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। छोटे पार्ट्स मतलब इनका जो डिग्री होगा, इनसे लेसर डिग्री के पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं। अगर इनका पावर 3 है तो इनका जो पावर होगा पावर 2 into पावर 1। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स को उनके फैक्टर में। x to the पावर 5 है या x to the पावर 3 है, तो आप इसे लिख सकते हैं x into x या x स्क्वायर into x, ये सब भी लिख सकते हैं ना। तो यही आपको करना है कि कोई एक पॉलिनोमियल से गिवन आपका मोर देन 1 टर्म्स आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको इनके फैक्टराइज के फॉर्मेट में क्या करना है, लिखना है। तो बस यही आपका फैक्टराइजेशन है। अगर मुद्दे की बात करें तो आप इस तरीके से फैक्टराइजेशन को लिख सकते हो मल्टीपल में, ये देखेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स ले रखा है, आपको क्या करना है, मैं मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखने का तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉलिनोमियल्स लिखा है, यहाँ पे आपको मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखना है इसे। तो मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने देखा, इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, तो आपको पता चल रहा होगा कि एक फॉर्मेट स्क्वायर के फॉर्मेट में, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में सेट किया जा सकता है। x को लिख सकते हैं x की होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2 into a into b के फॉर्मेट में, प्लस 1 जो है 1 की स्क्वायर लिखा जा सकता है। इसे आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 की होल स्क्वायर, है ना, स्क्वायर है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इट मीन्स इस गिवन पॉलिनोमियल्स को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये भी एक तरीका हुआ कि जब भी कोई पॉलिनोमियल्स आपका स्क्वायर के फॉर्मेट में दे रखा है, यानी कि आपको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में दे रखा है, तो आपने इसे इस तरीके से ब्रेक किया। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉलिनोमियल्स इस तरीके का हो, जहाँ पे 2 जो टर्म्स है उनके स्क्वायर का डिफरेंसेस दे रखा हो, है ना। तो इसे आप किस तरीके से ब्रेक करेंगे, तो ये इसे आप लिख सकते हो 2x की स्क्वायर माइनस 4y की स्क्वायर, आप लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो गया, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो इनका भी एक फॉर्मूला होता है जो आपको पॉलिनोमियल्स के पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगी इसे। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, जब ये फॉर्मूला जब आता है यहाँ से a पॉजिटिव a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप एक फंक्शन को पॉजिटिव में एक बार और एक बार नेगेटिव में लिख सकते हैं। तो इसे आप लिख सकते हो 2x प्लस 4y और 2x माइनस 4y, आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो सोचो इस पॉलिनोमियल्स को हमने ब्रेक कर करके, यानी कि इनके प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, यही सिस्टम आएगा। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही सिस्टम आएगा। तो हुआ ना कि मैंने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेट में इस गिवन पॉलिनोमियल्स को लिखा है।
तो ये लिखने का जो तरीका है वो चेंज कर रहा है ना, चेंज कर रहा है। तो इनका जो भी मेथड्स होता है, तो सारे मेथड्स के बारे में हम लोग पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 में जो आपका डिस्कस होने जा रहा है वो देखेंगे। अब कि सबसे पहले आप किस मेथड्स का यूज़ करेंगे, तब वो उससे नहीं होगा तब आप किस मेथड्स का यूज़ करेंगे, ये सारे चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि इस जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसमें एक मेथड आपका डिस्कस होने जा रहा है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में हम लोग चेक करते हैं कि फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे, फैक्टराइजिंग बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। क्या कॉमन फैक्टर्स मैच कर रहे हैं क्या? तो यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल्स में ये आपका 2 टर्म्स है, तो 2 टर्म्स में आपको फैक्टर लेने, कॉमन फैक्टर लेने तो आता ही होगा। तो फैक्टर आप कैसे ले सकते हैं, कैसे दोनों में कॉमन पार्ट्स को आउट कर सकते हैं, टेकन आउट कर सकते हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग का ध्यान क्या होना चाहिए, डिजिट के ऊपर। जो डिजिट्स आपको दिख रहे हैं तो वो मैक्सिमम नंबर क्या है, वो मैक्सिमम कौन सा नंबर है जिससे 18 और 24 दोनों डिविजिबल है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा पहले। तो मुझे तो 6 नज़र आ रहा है, 6 के टेबल में 18 भी आती है, 24 भी आती है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी नंबर को सेलेक्ट करते हैं, जैसे 18 के टेबल में 18 तो आएगा बट 24 नहीं आएगा, है ना। तो मुझे कॉमन फैक्टर आपके लिए आपको HCF ये कर दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना होता है। तो 18 और 24 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका, 6 है। तो 6 का ही वो टेबल है जिसमें दोनों ही डिविजिबल हो जाएंगे। तो आपको 6 यहाँ से कॉमन निकालना है। अब क्या है, उसके बाद x और y पे ध्यान जाएगा, x y है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले x पे ध्यान, जो एक एक करके आपको सोचना है। x टू द पावर 2 है यहाँ पे, x टू द पावर 1 है। तो जब भी आपका इस तरीके का मिलेगा फंक्शन, तो आपको देखना है कि x टू द पावर 2, x टू द पावर 1, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा। तो x टू द पावर 1 तो इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर आपने x टू द पावर 2 लिया तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोनों में हाईएस्ट क्या मिल रहा है कॉमन, x स्क्वायर और x का क्या हो जाएगा, HCF x होगा ना, x ही मैच कर रहा है आपका। तो एक x हो गया, y टू द पावर 1, y टू द पावर 1। तो y और y का HCF क्या होने का है, y ही होने का है। तो y आप निकाल लो। अब तो कुछ मैच नहीं कर रहा है ना, तो जो आपने कॉमन निकाला उसके बाद एक ब्रैकेट मारना है आपको। उसके बाद जो फंक्शन यहाँ से बचेगा मल्टीप्लाई के लिए आपको क्या करना, मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट, इन्हें आपको मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये सारे चीज़ों को मैंने निकाल लिया। तो 6 की टेबल में 18 कितने बार में आई, 3 बार में, ठीक ना। तो 18 में से 3 क्या हो गया आपका, रिमेन है आपका x स्क्वायर में x बाहर है तो आपका x बच गया, y टू द पावर 1, y बाहर तो कुछ नहीं बचा। माइनस तो माइनस, 6 के टेबल में 24 है, जैसे 24 में से आपने 6 निकाला तो क्या बचा, आपको यहाँ माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लाई याद करना है। तो 4 बचेगी ना, क्योंकि 24 में 6 कॉमन, तो 6 में क्या से मल्टीप्लाई करोगे, 24 आया 4 से। और फिर उसके बाद x कॉमन है बाहर, y भी कॉमन है, क्या बचा, z बचा। तो बस ये क्या हो गया ना, ये जो पॉलिनोमियल्स था वो आपको एक मल्टीपल के फॉर्मेट में लिखा जा चुका है। किसका, इतना मल्टीप्लाई इनटू इतना। तो आप इसे वापस मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिस्टम आना चाहिए। देखो 6 3 ज़ा 18 x स्क्वायर y आ गया ना, 6 4 ज़ा 24 x y z आ गया। तो यही होता है कॉमन्स का मतलब। आप कॉमन निकाल ले तो हो, बट आपको मल्टीप्लाइड करने पर ये सिस्टम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका कॉमन में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये भी हमें दो पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लाइड में मैंने इस गिवन पॉलिनोमियल्स को लिखा है। तो इसमें आपको क्या होगा, क्वेश्चंस में वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ से, इनका सॉल्यूशन आप देखेंगे। तो आपने क्या देखना है, 2 फंक्शन है आपका, यहाँ से यहाँ तक देखो मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है तो एक फंक्शन, यहाँ से आपका सेकंड फंक्शन। तो क्या कुछ मैच कर रहा है क्या इसमें, तो आपने कॉमन लेना ही है ना इस पार्ट में। तो कॉमन लेना है तो क्या मैच कर रहा है ये देख लो। तो मैच करने के लिए जाएंगे तो पता चलेगा बॉक्स में जो आपको फंक्शन दिख रहा है x प्लस वाई, ये क्या है, कॉमन दिख रहा होगा, x प्लस वाई। तो आपको क्या करना है, ये x प्लस वाई को कॉमन ले लेनी है। तो जो फंक्शन बचेगा इस फंक्शन से अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में, यहाँ से क्या बचा, ओनली 2a, माइनस तो माइनस, x प्लस वाई तो आपकी कॉमन है, क्या बचा
3b बचा आपका, बचा ना। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है ये आपका इसी के मल्टीप्लिकेशन में होगा। आप इसे फिर से मल्टीप्लाई करो, 2a में x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो, ये 3b में x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करो, ये सिस्टम आ गया ना। तो इस तरीके से हम लोग कुछ फैक्टराइजेशन को अलग अलग मेथड से जो हम लोग करेंगे कुछ फैक्टराइजेशन। अब कुछ क्वेश्चंस और भी मैं यहाँ से लिख लूँ तो यहाँ से देख सकते हैं कुछ मैं क्वेश्चन। अब आपने ना एक क्वेश्चन और देखनी है, एक क्वेश्चन यहाँ से मैंने एक क्वेश्चन लिया है बिल्कुल इसी की टाइप का है, बस थोड़ा सा आपको वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या वेरिएशन है, आप देखो दोनों ही सिस्टम में आपको कॉमन लेना है। तो पहले तो ब्रैकेट के टर्म्स आपको मैच कर रहे हैं वो दिख रहा होगा, क्या ब्रैकेट के पहले जो इंक्लूडेड है वैल्यू, क्या उनमें भी कुछ मैचिंग है, क्या कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या। तो आपको पता चलेगा 8 और 10 में भी आपका कॉमन फैक्टर मिलने वाला है क्या, तो 2 से ये दोनों ही नंबर डिविजिबल है। तो पहले तो हम लोग इसमें से क्या निकालेंगे, 2 निकालेंगे, ये 8 और 10 में से। उसके बाद ब्रैकेट में जो वैल्यू है 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b ये भी आपको मैच कर रहा है, तो इंटू 3a माइनस 2b ये मैंने निकाल लिया यहाँ से, 3a माइनस 2b इंटू 2, ये दोनों ही फंक्शन में मैच कर रहा है, 2 इंटू 3a माइनस 2b। अब जो होगा वैल्यू आप बड़े ब्रैकेट में लिखना चालू करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको मल्टीपल के फॉर्मेट में बचेगा। पहले तो ये जो 2 बाहर वाले से कॉमन लिए हैं, 8 में से 2, तो इसमें से क्या बचा, 4 बचा। ब्रैकेट तो ब्रैकेट आपको पता है स्क्वायर है इसकी, तो एक तो पूरे फंक्शन आपने निकाल के रखे हैं, तो एक फंक्शन तो आपको बचेगा ना, 3a माइनस 2b एक बच जाएगा। ऐसा नहीं कि 3a माइनस 2b तो मैंने कॉमन ले लिया, आपको पता है कि स्क्वायर में है तो एक फंक्शन तो आपको बचेगा ही। माइनस है तो माइनस, आपको पता है 10 में से 2 बाहर कॉमन है, तो क्या बचा, 5 बचा कॉमन। उसके बाद 3a माइनस 2b का तो पावर 1 है, तो वो तो बाहर कॉमन है, तो कुछ नहीं बचेगा, तो ओनली 5 ही, यानी ब्रैकेट का कोई टर्म्स आपका यहाँ पे बचा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आप कर लो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3a माइनस 2b, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट यूज कर लो, 12a माइनस 8b माइनस 5 हो गया ना, तो इट इज़ योर आंसर्स। तो इस पॉलिनोमियल्स को मैंने इसके मल्टीप्लाइड के फॉर्मेट में लिखा है, देख लो, 2 इंटू 3a माइनस 2b इंटू 12a माइनस 8b माइनस 5, तो इसको इसके मल्टीप्लाइड में हो गया है ये। तो इस तरीके से आपको सोचना है कि किस किस लॉजिक आपको लगाना है फैक्टराइजेशन में, कॉमन लेने में आपको। तो अभी सारा जो टॉपिक्स है वो कॉमन फैक्टर का ही स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ से जिसमें कितने हैं, मोर देन 2 टर्म्स, यानी कि 4 टर्म्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 4 टर्म्स वाले को 2 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग 2-2 का पेयर बना लीजिए और दोनों में ही क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, मैचअप कर रहा हो तो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेगुलर 2 टर्म्स में आपको मैच ना करो तो 3rd टर्म्स को आप शिफ्ट कर लो यहाँ पे, इस टर्म को इसके साथ, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप देख रहे होंगे कि आपको मैच कर रहा है यही दोनों टर्म्स में। तो इस पर क्या कॉमन ले सकते हैं, जब एक ही बात करेंगे तो a टू द पावर 2 आप कॉमन ले सकते हो ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर 3 है, a टू द पावर 2 है, तो आपको क्या करना है, कम वाले पावर को HCF में ले लेना है बस। b है, b मैच कर रहा है, b ले लें, तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली a, यहाँ से तो पूरा कॉमन है बाहर, तो ओनली 1, यही हुआ ना, क्योंकि 1 तो हर किसी का क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। चलो, तो अब यहाँ से देखते हैं, a माइनस 1 हो गया। अब यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लो और क्या मैच कर रहा है, b, 5b, तो क्या हो गया, a माइनस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों ही सिस्टम में आपको दिख रहा होगा a माइनस 1 क्या है, कॉमन है, a माइनस 1, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, a स्क्वायर b प्लस 5b, आया ना, a माइनस 1 दोनों में कॉमन, तो a स्क्वायर b और प्लस 5b आपका मैच कर गया, तो इट इज़ योर आंसर। इस पॉलिनोमियल्स को मैंने इसके टर्म्स में क्या कर रहा है, रखा है, यहाँ से इस टर्म्स में आपको मैच कर रहा है, दैट्स ऑल। का क्वेश्चन आ जाए, मेरे पास 2 क्वेश्चन और है,
इसमें आपने देखना है कि कितना टर्म्स है आपका 1, 2 और 3, इसमें केवल आपका 3 ही टर्म्स है, और बाकी जो एक वैल्यूज दे रखा है उसमें कितना टर्म्स है आपका, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म्स आपको मिल रहा है। तो 3 टर्म्स वाले में क्या किया जाए, 6 टर्म्स वाले में क्या किया जाए, ये देखेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर 2 कॉमन ले लिया जाए ना तो 3a - 1 आ सकता है यहाँ से। तो आप क्या कर लो, सबसे पहले इस फंक्शन में कॉमन लो ताकि ये दोनों में कुछ मैचअप हो जाए। तो 3a - 1 का स्क्वायर माइनस 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो 3a - 1 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि दोनों ही फंक्शन में 3a - 1 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 3a - 1 और यहाँ से ओनली -2, क्योंकि ये फंक्शन क्या है आपका कॉमन है यहाँ से, और यहाँ से 3a - 1 आ गया, यहाँ से -2 आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों ही को ऐड कर सकते हैं। तो 3a - 1 और यहाँ से 3a - 3, क्या आप भी इसे छोड़ दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों फंक्शन में भी तो 3 मैचअप कर रहा है। तो आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो आप क्या कर लो, इसमें से 3 कॉमन ले लो। अब इसका 3 आप यहाँ लिखो, बीच में लिखो, स्टार्टिंग में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने इसमें से निकाला 3 बाहर तो बचा a - 1, तो डेट्स योर आंसर्स। तो ये हो गया। तो इनका जो मल्टीपल है आपने ये पता किया कि इनका ये मल्टीपल है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, वापस आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर आप 2, 2 का पेयर बनाओ तो 3 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 3 से आपको ये 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 से सिंगल में। तो यही आपको करना है। तो देखो किस किस में मैच कर रहा है। तो ये क्या देख रहे हैं कि अगर आप ये दोनों में कॉमन ले लो, मैच तो कर ही रहा है, तो मैं इसमें कॉमन ले लूँ x², है ना। तो अगर मैं इसमें x² कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यहाँ क्या बचता है, ओनली x, यहाँ कुछ नहीं तो -1। अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, चाहे तो आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ भी कॉमन ले सकते हो, दोनों टर्म्स में आप कॉमन ले लो, यहाँ से यहाँ 2-2 करके पेयर। तो आप यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, x मैच कर रहा है। तो मैंने x कॉमन लिया तो आपको क्या बचा, a + 1 बच रहा है ना, a + 1 बचा। अब क्या किया जाए, फिर से यहाँ पे अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया है दोनों पेयर में, ओनली -1, तो क्या बचा, a + 1 बचा ना। तो आप चाहे तो एक्सचेंज करके भी ले सकते हैं, और चाहे तो ना भी एक्सचेंज करें तब भी, जैसे कि आप चाहे तो a वाले को a के साथ रख करके भी आप कॉमन ले सकते, तो x - 1 अलग हो जाता। ना भी किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी आप मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो कहीं से प्रॉब्लम नहीं आने का है। तो आप देखेंगे कि ये तो पता चल रहा है कि तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, बट ये पता चल रहा है ना कि ये दोनों में तो कॉमन है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, ये दोनों में कॉमन ले लेती हूँ। इसे थोड़ा देर के लिए आप क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। तो अब जैसे ही देखेंगे तो a + 1 आपने कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x - 1, है ना। तो 1, 2, 3, तो ये जो 3 टर्म्स थे आपके 2 टर्म्स में कन्वर्ट हो गए। अब ये 2 से सिंगल में कन्वर्ट होने का है, तो आपको पता है दोनों ही फंक्शन में कुछ ना कुछ मैच कर रहा होगा। तो x - 1 दोनों ही फंक्शन में मैच कर रहा है। तो आप क्या कर लो, x - 1 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा यहाँ से x², यहाँ से क्या बच जाएगा, +a + 1। तो ये आया आपका आंसर्स। तो इनके मल्टीपल में आप इसे लिख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके का वेरिएशंस आपको इस चैप्टर्स में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस में आपको एक ही काम करना है, कॉमन फैक्टर लेने हैं, लेकिन आपको किस तरीके से लेना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा, अलग अलग क्वेश्चंस के लिए कैसे अलग अलग सोचना है, जब तक आप अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे नहीं, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक कि इतना क्वेश्चन से तो आपका क्लियर हो जाएगा, बट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो चलते हैं, देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कुछ इस तरीके का, ये तो पता चल रहा होगा यहाँ पे
कि ये जो लास्ट टर्म है इसमें आपको 3 कॉमन ले लेना है, तो x अपॉन x माइनस 1/x आपको बच जाएगा। तो क्या इसका क्या किया जाए, तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है, तो आप क्या कर लो, इसे सेट कर लो। तो इसे लिख सकते हो a की होल स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हो 1/x की होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसे -2 दिख रहा है, तो -2 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 2 तो 2 का ही हो जाएगा, 2 का जस्ट कुछ चेंजिंग आया 2 में, कुछ नहीं। हाँ, बट ये एक फॉर्मूला जरूर कंप्लीट कर देगा। आप क्या करना है, लास्ट वाले टर्म्स में आप 3 कॉमन ले लो, तो क्या आएगा, x माइनस 1/x, यही आएगा ना, x माइनस 1/x। क्यों, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहाँ से क्या दिख रहा है, x माइनस 1/x की होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि -2ab है, तो -3 इंटू एक्स माइनस 1/x। तो आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 1 दोनों ही फंक्शन में कॉमन है, तो आप कॉमन ले लो x माइनस 1/x। जैसे हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से स्क्वायर था तो एक सिस्टम कॉमन है, बट एक सिस्टम आपको रिमेन है यानी बचा हुआ है, तो यहाँ से क्या बचा, ओनली 3। तो इट इज़ योर आंसर्स। तो आप इस टर्म्स को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ जो माइंड लगाना था ना, तो ये आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपके माइंड उस तरीके से वर्क करना चालू कर देगा, आप हर तरीके के क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ओएसिस जेई क्लासेस के नाम से। थैंक यू।